तो उसका भी कोई ना कोई कारण घूम ही रहा होगा। तो क्रिएशन कहाँ हो रही है वो चीज लैक कर जाओगे, और जब वो जान जाओगे आपको सारे खजाने मिलते चले जाएंगे। वो नाग आपको अपने आप रास्ते पे लेते चले जाएंगे, जहां जहां चीजें आप, जहां जहां आपके खजाने गड़े पड़े हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। तो समझ गई। चीज का सेंटर पॉइंट ब्रह्मस्थान इसे बोलते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि उसका कारण क्या था ऐसा कि वो चीज, वो क्लाइंट मेरे पास आया है। ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले का ही केस था, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो कह रहा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। ठीक है जी, सब कुछ देख लिया। तो बार बार फोकस करके, एक विधि होती है, कभी बताऊंगा, कुंडली में एक विधि होती है, उस पर बार बार फोकस करना होता है, आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है। तो मैंने उससे बस इतना पूछा कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है। वो कहता है लड़ाई मेरी डेली हो जाती है, मैं बाहर जाके घूमना शुरू कर देता हूँ, दुकान नहीं जाता। तो काम कहाँ से चलेगा, उससे बस इतना ही तो पूछा। मतलब आप ये समझो काम क्यों चलेगा जब वो दुकान ही नहीं खोल रहा अपनी। अब प्रॉब्लम क्या लेके आया, सर मेरा काम नहीं चल रहा। असली प्रॉब्लम कहाँ पे छुपी बैठी है कि घर से लड़ाई हो रही है। बीज पता चल गया कहाँ पे छुपा है काम नहीं चलने का, क्योंकि मैं खुद जेमिनी असेंडेंट हूं। तो मुझे भी ये चीज ढूंढनी पड़ती है। ठीक है। अब छठी तिथि पे आ जाओ। जी सर। छठी तिथि का जो देवता होता है वो होता है, क्या कहते हैं, कार्तिकेय। ठीक है ना, षष्ठी तिथि भी बोलते हैं इसको। अब डिग्री इसकी 61 से 72 हो गई, और दूसरी डिग्री हो गई 241 से 252। और कहीं ना कहीं ENE का एरिया आ गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, और वेस्ट साउथ वेस्ट का एरिया आ गया। अब कार्तिकेय जो हैं वो देवताओं के वो हैं, क्या कहते हैं, सेनापति हैं, और लड़ाई के देवता है। ठीक है। और शिव जी के बेटे हैं, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है। 6 छोटी छोटी कन्याओं ने इन्हें पाला था, जिन्हें छठ माता बोलते हैं। और छठी पूजा भी होती है ना हमारे को, जब कोई बच्चा पैदा होता है छठी छठी को पूजा होती है, तो वो उसी माता की होती है। ठीक है। जो बाद में युद्ध की देवी बन गई। और अगर 6th हाउस देखेंगे हम कुंडली में, तो वो कंपटीशन का आ जाता है। ठीक है ना, लड़ाई झगड़े का, कोर्ट केस का, इनमें विन का आ जाता है। छठा घर जो आता है इसमें कार्तिक के देवता बनते छठी तिथि के। ठीक है। अब वही बात है कि हमारी तिथि से छठी तिथि हमको जीत दिलाएगी। तो जो देवता बनता है, अब कार्तिक के जो देवता होता है, देवता मैं आपको वैसे बताया तो स्पर्म का देवता होता है। काफी जगह ये बात कोई नहीं बताएगा, स्पर्म का। तो किसी का मतलब फर्टिलिटी रेट डाउन हो रहा हो बिकॉज ऑफ स्पर्म, तो उसकी जन्म तिथि से छठी तिथि का अगर उपाय करोगे तो उसकी वो स्पर्म काउंटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। कोर्ट केस चल रहा होगा, वाद विवाद कोई चल रहा हो, तो उसकी जन्म तिथि से छठी तिथि का अगर उपाय कराओगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। कार्तिकेय, इनको दक्षिण मतलब साउथ इंडिया में मुरुगन बोलते हैं, मुरुगन देवता, बड़ा फेमस नाम है मुरुगन। ठीक है ना। और नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय भी बोलते हैं, स्कंद भी बोलते हैं। स्कंद देवता, जहां से सिकंदर शब्द निकला हुआ है, तो वो ये लॉर्ड है लड़ाई के, तो इसका इनको सिकंदर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो हमारी जन्म तिथि से छठी तिथि का जो देवता है उसकी पूजा हमें
कहीं ना कहीं हमें जीत दिलवा देगी। ठीक है ना। अब इसके देवता कार्तिकेय का भी देखोगे, इनके वाहन मोर होते हैं। ठीक है ना। और मोर का जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है वो आप जानते हो कि वो बच्चा कैसे पैदा करता है, खुद ही अपने आंसुओं से ही अपने आप को वो कर लेता है। मतलब वो अकेला ऐसा प्राणी है जो सेक्स नहीं करता, बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर लेता है। मोर का जो स्पर्म होता है इतना पावरफुल होता है कि उसके आंसू ही उसके स्पर्म का काम कर देते हैं। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना, हनुमान जी का पसीना घड़ियाल के मुंह में गिरा तो उससे ही बच्चा पैदा हो गया। ठीक है ना। तो ये सब छठी छठी जो तिथि होती है इसके लेने देने होते हैं। पहले के ऋषि मुषि व्यास जी हैं, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी, तो उन्होंने अपनी आंखों से ही सामने उन देवियों को वो कर दिया था, प्रेग्नेंट कर दिया था। तो ये चीज उन टाइम में चलती थी। अब तो खैर इसके बारे में बात करना ही बेकार है। तो वो इतने पावरफुल होते थे कि उनकी जो चीजें होती थी उसके अंदर ही फर्टाइल पावर होती थी। तो ये फर्टिलिटी के केस जितने भी आपके पास आए, वहां से छठी तिथि देख के आप उसका उपाय कर दोगे, फर्टिलिटी बन जाएगी। सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है। इसके अलावा छठी तिथि को ही अगर आप देखते हो तो घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो पार्ट है, अगर वहां पे एक मोर भी रख देते हो या मुरुगन देवता की तस्वीर भी लगा देते हो तो भी फर्टिलिटी के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो छठी तिथि कंसीविंग की होती है, प्रजनन बोलते हैं, और औषधि की भी बोलते हैं, जो वनस्पति होती है तो उसकी भी होती है। ठीक है। अ, इनका एक वाहन तो वो हो गया, क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया है मोर। और दूसरा वाहन जो होता है वो होता है बिल्ली। ठीक है। तो बिल्ली हमारा राहु भी हो गया, बिल्ली की एक चालाकी भी हो गई। तो छठी तिथि वालों में एक स्पेशल गुण तो चालाकी वाला मिलेगा आपको, कि स्पेशली ये चालाक बहुत होंगे। ठीक है। और वॉरियर वाली क्वालिटी है, मिलेगी, लड़ाके पूरे मिलेंगे आपको ये छठी तिथि वाले। ठीक है। और विरोधी स्वभाव के और अहंकारी स्वभाव के मिलेंगे। विरोधी स्वभाव मतलब माता पिता का विरोध, ठीक है, टीचर्स का विरोध। ठीक है। अहंकारी स्वभाव इनके अंदर होगा। ठीक है। घूमने घुमक्कड़ बहुत अच्छे होंगे, मतलब घूमने का थोड़ा शौक होगा। और मतलब फॉरेन ट्रैवलिंग और सब चीजें इनको बढ़िया रहेगी। मतलब छठी तिथि वाले को अगर आप बोल भी दोगे ना घूम फिर के आ, कहीं चक्कर भी मारा, तो भी इनका इनके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप एक उपाय के रूप में ढूंढते हो। ठीक है। लेकिन बस वही है, झगड़ालू प्रकृति का होगा, जिसकी वजह से पेट की कुछ बीमारियां इनको होंगी। ठीक है ना। एक्स्ट्रा एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, एनर्जी इनके अंदर अच्छी हो सकती है। गुस्सा बहुत ज्यादा होगा और ज्यादा यार दोस्त इनके नहीं होंगे, क्योंकि मिलना जुलना ये नहीं जानते। ठीक है ना। अकेलापन ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। इनका जो पार्टनर होगा छठी तिथि वालों का, ठीक है, इनका पार्टनर बड़ा अच्छा मिलता है इनको, छठी तिथि वालों को। वो मतलब इनके एक तरह से कंसल्टेंट के रूप में भी काम करता है, मतलब एक तरह से माँ वाला काम भी वो करता है और स्पाउस वाला काम भी वो करता है, जो भी इनका पार्टनर होता है। तो उससे बनाए रखना इनके लिए जरूरी होती है, उसकी सलाह माननी इनके लिए बहुत जरूरी होती है। अगर उसकी सलाह माने तो इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्पाउस की। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप अच्छी, पार्टनरशिप में बढ़िया रहता है इसका। और वैसे जो इनकी वाइफ है कार्तिकेय देवता की, तो इनकी वाइफ का नाम है देवसेना। देवसेना बाहुबली मूवी में थी ना देवसेना,
तो कार्तिकेय देवता जो होते हैं उनकी वाइफ का नाम है देवसेना, जो कि इंद्र की बेटी है। ठीक है, इंद्र की बेटी मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का जो इंद्र देवताओं का राजा हो गया ना, तो जो एक तरह का ये समझ लो सुपीरियर जो पर्सन है या गवर्नमेंट में अच्छी अथॉरिटी पे बैठा है, उससे इनका लिंकअप बनेगा छठी तिथि वालों का। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या अथॉरिटी पे बैठे हुए पर्सन से या किसी बड़ी कंपनी में कोई सीईओ इस टाइप के ओहदे वाले पर्सन से इनका लिंक बनेगा ही बनेगा। या इस तरफ ये कोशिश करें तो सक्सेसफुल हो जाएंगे छठी तिथि वाले। ठीक है ना। और बाकी वही है कि कंसीविंग वाला मैंने आपको बताया कि ये सब काम ये कर सकते हैं। और कंपटीशन वाला इनके लिए सब अच्छा माना गया। 61 से 72 और 241 से 252। इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहती है? मैडम अहंकार बहुत ज्यादा है। अहंकार जैसे कार्तिकेय में था ना कि मैं शिव जी का बेटा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। हम्म। ठीक है ना, तो वो अहंकार इनको नष्ट करता है। तो मैरिड लाइफ में ये दिक्कत आनी, इनका पार्टनर मैंने बोला बड़ा अच्छा होगा, इनके पार्टनर को कोई नहीं बोल सकता, लेकिन इनका अहंकार की वजह से वो दूर होएगा या खराब होने के चांस बनेंगे। तो अहंकार इन्हें दूर करना चाहिए। उसका उपाय होता है कि कहीं ना कहीं इनको विजिट करते रहना चाहिए, नियर मतलब घूमते रहना चाहिए। हम्म। तो वो चीज की वजह से, अहंकार की वजह से इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। ईगो को होता है कि मैं कौन हूं, मैं मतलब हमारे बाप दादा कोई बड़े लोग थे, इस टाइप की ईगो होती है इनके अंदर। ठीक है ना। अगर इसके अब 2 दिन हो गए, मतलब संडे और ट्यूसडे, संडे और ट्यूसडे ऐसे लोगों के लिए नहीं होते। अगर आप मैरिड लाइफ वाली बात भी कर रहे हो, तो संडे और ट्यूसडे ऐसे लोगों को अच्छे काम करने से बचना चाहिए, स्पेशली लड़ाई करने से। शुक्रवार के दिन इनके जो भी उपाय कराओगे वो सिद्धा बन जाएंगे, इनके लिए अच्छे काम करके देंगे। हालांकि छठी तिथि जो होती है, षष्ठी तिथि जो होती है, वो नंदा तिथि होती है। नंदा बोलते हैं आनंद को, खुशी को। आनंद, आनंद से वर्ड निकल गया नंदा। ठीक है, तो अगर एनवायरनमेंट घर में खुशी का बनाया जाए तो भी ठीक रहेगा। फ्राइडे के दिन ये प्रोसेस शुरू किया जाए तो भी इनकी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बड़े भाई से अगर रिलेशन अच्छे रखें तो भी अच्छी हो जाती है। तो ये सब चीजें इसकी आएंगी आपकी छठी तिथि की। सप्तमी पे चलूं? चलो सर। सर लेकिन जैसे हम टेम्पल में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पंडित जी बोलते हैं कि कार्तिकेय भगवान की मैरिड फीमेल्स को कार्तिकेय की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग कभी शिव परिवार में जाते करते हैं ना, जैसे अगर शिवलिंग पे पानी चढ़ाते तो वो स्पेशली मना करते हैं। ऐसा कुछ है क्या रीजन?
कि कार्तिक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए मैरिड लेडीज को। हाँ। मैम कार्तिक का तो मतलब क्या कहते हैं, छठी के तो व्रत आते हैं इस चीज के। तो पता नहीं, एक बार हम गए, मैं मंदिर में थी तो मैं उनका मतलब उनसे भी कर रही थी तो उन्होंने मना किया कि मैरिड फीमेल्स नहीं करते कार्तिक में। हल हल छठी बोलते हैं, हल सृष्टि होती है। तो हम्म। वो भादों के महीने में आते हैं, उस दिन तो करते ही मतलब मैरिड लड़कियां ही वो करती हैं इनकी अच्छा। पूजा। तो ऐसा विधान नहीं है। ठीक। बात ये आती है कि थोड़ा गुस्सा वाला देवता है, बस और कोई बात नहीं है। बाकी इनकी कोई मैरिड लाइफ खराब भी नहीं है। मतलब अगर कोई देवता हम पकड़े ना कि हाँ भाई इनकी मैरिड वो खराब रही है तो हम अब वो करें, तो ऐसा नहीं है। जो छठी माता है वही बाद में का युग बीतने के बाद वही इनकी वाइफ बनी है। 6 छोटी छोटी कन्याएं होती है, उन्होंने इनको पाला था, शिव जी ने नहीं पाला था। तो इस वजह से शिव जी से इनका विरोध रहता है। ठीक है। सप्तमी तिथि आपकी वही डिग्री आपको पता ही है, 73 से 84 डिग्री हो गई, प्रॉपर ईस्ट आ गया। ठीक है। और 253 से 264 आ गई, 253 से 264, ये वेस्ट की डायरेक्शन बन जाएगी। सप्तमी तिथि का देवता बन गया आपका, क्या बना, सूर्य। सूर्य टू होता है। फिफ्टी फोर पे आई ना सर, 254। 253 से 264 मैडम। अच्छा। इसका देवता सूर्य हो गया ना, सूर्य ही पड़ेगा। अब देखो ये तिथि जो हो गई ना, ये बीचों बीच की तिथि हो गई। मतलब अगर हम पक्ष अलग अलग करते हैं ना, 15-15 तिथि के, तो बीचों बीच की तिथि आ गई। तो यहाँ पे जो स्वामी है इसको सूर्य रख दिया, क्योंकि वो हमारी जो गैलेक्सी है उसके बीचों बीच का हिस्सा है। तो सूर्य वाली क्वालिटीज इनमें मेनली पाई जाएंगी। तो नेम और नेम फेम हो गया, ठीक है। अथॉरिटी पे जाना, बड़े लोगों से रिलेशन बनाना, कनेक्शन बनाना, बड़े बड़े मिलवाने का काम करना, शादी ब्याह का काम करना, मतलब सूर्य से रिलेटेड जो जो काम होते हैं, लोगों से मिलना, कनेक्शन बनाना, नेम फेम, सरकार, ये सब सूर्य के काम होते हैं। तो उस टाइप के लोग होंगे और उस टाइप की चीजों में ये निपुण होते हैं। उस टाइप की चीजों में ये वो काम करवाने में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों को फ्राइडे का दिन और मंडे का दिन अच्छा नहीं होता, वेडनेसडे का दिन अच्छा होता है। वेडनेसडे को कोई भी काम करें तो बढ़िया उसमें रहता है। ठीक है। फ्राइडे तो मतलब समझ लो बहुत बुरा योग होता है उस दिन। तो मतलब जैसे अगर कोई सप्तमी तिथि वाला आके आपसे कहे कि मेरी मैरिड लाइफ खराब चल रही है, तो आप आराम से बोल देना कि फ्राइडे के दिन आपकी लड़ाई होती है मेनली। ठीक है ना। भद्रा तिथि बोलते हैं, वैसे भद्रा तिथि होती है। भद्रा मतलब लड़ाई झगड़े की तिथि होती है जो ये होती है। लेकिन फ्राइडे के दिन पड़ जाए तो स्पेशल लड़ाई होती है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल लोग होते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी होती है रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल है। लीडरशिप वाले वही सूर्य वाली क्वालिटी मिलेगी।
ठीक है। और कोई ना कोई एक टैलेंट इनके अंदर बहुत ज्यादा होगा। हालांकि ऐसे लोग जो होते हैं वो जन्मजात वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिंग बाज, एक्टर, मतलब अब उसे कला के कलाकार बोल सकते हो, जन्मजात ये कलाकार होते हैं। ठीक है। सेवंथ नंबर जो ये आपकी सप्तमी तिथि है ना, इनकी मैरिड लाइफ को लेके आप थोड़ा सा वो सोच सकते हो कि वो शायद डिप्रेशन दे सकती है वो चीज, या पार्टनर से जितना सहयोग चाहिए होता है वो नहीं मिलता, तो उस चीज में थोड़ी सी दिक्कत आती है। प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना, मैंने ये नहीं कहा डिवोर्स हो जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना, या किसी ना किसी वजह से वहां की स्पाउस की वजह से टेंशन कोई ना कोई मिलते रहना। ठीक है। बच्चों का अच्छा रहता है, बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों की वजह से ये लोग कई बार अपनी लाइफ काट लेते हैं, मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही होती है तो बच्चा देख के ये पूरी लाइफ अपनी निकाल लेते हैं कि मन में संतोष रहता है कि बच्चे बच्चा तो है। ठीक है ना। ऐसे लोगों को तेल का काम करना या बॉडी पे ज्यादा तेल लगाना या ब्लू कलर का ज्यादा यूज करना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। तांबे का यूज नहीं करना चाहिए सप्तमी तिथि वाले को। अब आप कुंडली में कितना ही अच्छा मंगल देख लेना, लेकिन तांबे का यूज नहीं कराते इनको, तो तांबा इनको दूर रखना चाहिए अपने आप से, जो ये सप्तमी तिथि वाले होते हैं। ठीक है ना। सप्तमी तिथि वाला रहेगा तो थोड़ा मैरिड लाइफ को लेकर परेशानी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ये बीचों बीच की तिथि आ गई है, ये इसमें ये दिक्कतें इसकी रहती ही रहती है। सर है, मेरे पास एक क्लाइंट है, उसकी सप्तमी है, उसकी मैरिड लाइफ बहुत खराब थी, बड़ी मुश्किल से ठीक कराई है। आप बच्चों का हवाला देके कुछ भी करा सकते हो, लेकिन सप्तमी तिथि वाले को आप नीला रंग बिल्कुल अवॉइड कराओगे, तेल इससे दूर ही करवाओगे कि थोड़ा से थोड़ा लगा या ना ही लगा। और मतलब वही चीजें, और फ्राइडे और मंडे 2 दिन आप कुछ नहीं कर सकते।